ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सभी को भगवान से ये शिकायत अवश्य रहती है कि भगवान ने हमें उतना नहीं दिया जितना हम चाहते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भगवान ने उन्हें बहुत दिया है और जो भगवान ने दिया उससे वो संतुष्ट है। इनमें से कई लोगों के पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं और उन्हें लगता है कि इतनी भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद और सब प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद उन्हें किसी अन्य भौतिक सुख सुविधा की अब आवश्यकता ही नहीं। इसलिए वो भगवान के प्रति आभारी रहते हैं और ये मानते हैं कि हाँ, भगवान ने जो दिया है वो बहुत दिया है और सब कुछ भगवान ने ही किया है। इसी वर्ग में दूसरे तरीके का भी वर्ग है जिसके पास वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं जिन्हें वो चाहता है। उसे शिकायत अक्सर हो जाती है कि मेहनत वो भी बहुत करता है और सब प्रकार से वो जुटा रहता है अपने कामों में, लेकिन तब भी उसे इतना धन प्राप्त नहीं होता जिससे कि वो सब प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं अपने अपने परिवार के लिए जुटा पाए। और तब वो कहता है या सोचता है कि भगवान ने उसे जो वो चाहता है वो उसे नहीं दिया है, भगवान दे अपने हिसाब से ही रहा है। अब तीसरे प्रकार के लोग में आइए। तीसरे प्रकार के लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं नाम मात्र की होती है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान को करना है और भगवान ही कर रहा है और जो भी हमारे पास है भगवान का ही दिया हुआ है। और इसी तीसरे वर्ग में दूसरे टाइप के भी लोग हैं, दूसरे किस्म के भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान हमें दे ही कहाँ रहा है, जितना उसे देना था और देना चाहिए उतना वो देता ही नहीं। एक ऐसा ही व्यक्ति है जो मेरा परिचित है और मेरा बहुत क्लोज व्यक्ति है, मैं उसका नाम बताना नहीं चाहता। उसके पास इधर कुछ वर्षों से धन की तंगी बहुत ज़्यादा है और इससे पहले उसके पास धन की तंगी बहुत ज़्यादा नहीं थी। धन प्रचुर मात्रा में तो नहीं था, लेकिन यथाशक्ति उसे धन प्राप्त हो जाता था और यथा योग्य धन उसे प्राप्त हो जाता था। वो संतुष्ट रहता था भगवान से। वो ये कहता था, अक्सर जब मेरी उससे बातचीत होती थी, कि सब भगवान कर रहा है, भगवान ही उसके जीवन को चला रहा है और परिवार के जीवन को चला रहा है और सब भगवान ही करेगा। लेकिन अकस्मात इधर कुछ समय से, कुछ माह से, लगभग 1 वर्ष से पूर्व उसकी स्थितियां बदलने लगी। दिन पे दिन हालात आर्थिक दृष्टि से गिरते चले गए, उसकी आमदनी घटती चली जा रही है और आजकल वो बहुत ही तंगी में चल रहा है। उसकी आमदनी जीरो मात्र हो गई है। स्वाभाविक है कि खर्चे तो सभी के बराबर होते हैं,
कोई व्यक्ति अकेला हो तो अकेले के ही खर्चे बहुत होते हैं, और जब परिवार चलाना हो तो खर्चे परिवार के भी बहुत होते हैं। और जब धन की आमद ही नहीं है, धन आ ही नहीं रहा है, तो कहाँ से खर्चे चलाए जाएंगे। आज के इस भौतिक युग में अगर आपको बाहर भी निकलना है तो सड़क पर चलने के लिए भी आपको पैसे चाहिए, क्योंकि कितना आप पैदल चलोगे और कितना आप पैदल लौट कर आ जाओगे, आपको सवारी करनी ही पड़ेगी। और अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से चल रहे हो तो उसमें पेट्रोल तो आपको डलाना ही है, चाहे जैसे आप डलवाओ। और नहीं डलवा पाओगे तो फिर आपको सवारी से चलना पड़ेगा या पैदल चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि खर्चे रुकते नहीं, और जो अति आवश्यक खर्चे हैं वो तो करने ही हैं, जैसे भोजन है, वस्त्र है, जो लोग किराए के मकान रह रहे हैं उन्हें किराए का मकान भी देना है, बिजली का बिल है, फ़ोन का रिचार्ज कराना है, आज का सभी घरों में मोबाइल फ़ोन है उसका रिचार्ज कराना है, और भी अन्य खर्चे हैं। किसी को कोई रोग हो गया तो डॉक्टर को दिखाना है। किस समय जीवन में कौन सी अकस्मात खर्च आ जाएगा ये भी नहीं कहा सकता। समाज है, समाज में रीति रिवाज भी निभाने हैं, लोगों के आना जाना भी है, फंक्शन में भी जाना है, तो रिश्तेदारी भी मेंटेन रखनी है। तो अब इन सब के लिए खर्चा तो चाहिए, धन तो चाहिए, खर्चे तो धन से ही होंगे। तो वो बहुत परेशान है। लेकिन ये परेशानी उस पर क्यों आई ये मैंने उससे बताया नहीं, लेकिन मैंने सोचा था। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी उससे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि भगवान दे तो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा दे रहा है। और इन्हीं 3-4 दिन के बाद उसके हालात बदल गए, और जो मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। तो कल मेरी उससे बातचीत हुई तो बहुत परेशान था। तो मैंने पूछा कि भाई ये कब से हुआ, तो उसने कहा 3-4 दिन पहले से। तब मुझे याद आया कि 3-4 दिन पहले तो इसने ये बात मुझसे कही थी असंतुष्टता के साथ, और आज तो इसके पास वो भी नहीं है जो इसे मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो दे रहा है जिसको, उस व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार, उस व्यक्ति के नियत के अनुसार, उस व्यक्ति के परिश्रम के अनुसार, और उस व्यक्ति के वर्तमान जन्म में किए जा रहे कर्मों के अनुसार, वो सब जो नियत है उसी के अनुसार ही दिया जा रहा है। यानी कि जो फल उसे मिलना चाहिए वही दिया जा रहा है। अब रही बात कि भगवान कुछ कर नहीं रहा है, भगवान को और करना चाहिए, तो कह रहे मतलब ये कि भगवान अपनी इच्छा से वो भी दे, यानी कि इतनी कृपा करे, या भगवान वो भी हमें प्रदान करे अलग से, एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं, वो अतिरिक्त तौर पर प्रदान करे जो हमारे भाग्य में नहीं। बस यहीं से असंतुष्टता हर व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को सबक बहुत जल्दी सिखाता है। जिस व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूँ भगवान का अनन्य भक्त है, लेकिन धन की तंगी से वो अक्सर परेशान रहता है, और जीवन भी उसका धन की तंगी से ही जूझ रहा है। परिवार के लिए भी वो नहीं कर पा रहा है जो करना चाहता है। करने की इच्छा उसकी बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहा है, और स्वयं के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाया आज तक। तो ऐसे में उसका भगवान से रूठना, क्योंकि भगवान से वो अपेक्षा रखता है और भगवान को अपना मानता है, इसीलिए अपेक्षा रखता है, तो भगवान से रूठना आवश्यक है, गलत नहीं है, लेकिन या यूँ कहा जाए स्वाभाविक है। लेकिन अब भगवान भी क्या करे, क्या अपने नियम कायदे बदल दे, या आप मेरे भक्त हो, जीवन से बचपन से जुड़े हुए हो, तो मैं, यानी कि मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं का मतलब भगवान, कि भगवान आपको अतिरिक्त मदद दे दे। अगर अतिरिक्त मदद दे देगा तो भाग्य की स्थिति, नियत की स्थितियाँ पलट जाएंगी। ऐसा कैसे भगवान कर सकता है? इसे जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसे भगवान की कृपा अवश्य मानिए, और जो चाहिए वो भगवान से अवश्य कहते रहिए। फिर भगवान दे देता है तो ठीक, नहीं देता है तो ये मानिए कि भगवान की दृष्टि में ये ठीक है। और जो मिल रहा अगर ये भी छिन गया तब कैसे जीवन चलेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आज का वीडियो अच्छा लगा है
तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस चैनल को शेयर कीजिएगा भगवान का कार्य मानकर। कमेंट्स जो भी करना चाहें अवश्य कीजिएगा और भगवान आप चैनल की प्लेलिस्ट भी अवश्य देखिएगा। आप सभी का कल्याण। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।